बता दें, नियोजित शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं कि वो परीक्षा नहीं देंगे बीपीएससी की। इसी कड़ी में आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि इस नई नियमावली पर फिर से संशोधन किया जाए। देखिए क्या कुछ कह रहे महासचिव। असल हम लोग 1 मई से ही अध्यापक नियमावली के प्रतिरोध में अपना आंदोलनात्मक कार्यक्रम चला रहे हैं और अभी हम लोग पूज्य बापू की कर्मस्थली तपोभूमि भितरवा से संकल्प लेकर लौटे हैं जन जागरण अभियान का। लगातार हमने प्रयास किया है लिखित बार बार सरकार से कि अध्यापक नियमावली विसंगतियाँ, त्रुटिपूर्ण, अराजकतापूर्ण से भरी हुई नियमावली है, इसका आप संशोधन कीजिए और बिना राजकर्मी के दर्जा के रूप में पूर्व से नियोजित कार्यरत जो पंचायती राज स्थानीय निकाय में हैं उनके समायोजन के बिना आपका कोई कार्यक्रम हम सफल होने नहीं देंगे। और 2 महीने बीत गए, हमारे ही लिखित का नहीं, उनके सत्ताधारी दल के जो एक साथ चलने वाले महागठबंधन के लोग हैं और अन्य जनप्रतिनिधि, पंचायती राज स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य, विधायक, विधान पार्षद और प्रतिपक्ष भी तमाम के लिखित समर्थन के बावजूद गतिरोध कायम है। सरकार कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है और आज की ही तारीख से यानी 15 जून से बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने का कार्य प्रारंभ किया है। हम लोगों का स्पष्ट कहना है कि पूर्व से जो हमारे नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें बिना शर्त, बिना परीक्षा आप जब तक समायोजन नहीं करेंगे, चूँकि ये उपेक्षित हैं, प्रताड़ित और अपमानित हो रहे हैं और तमाम शिक्षक सारी योग्यता, उनका ज्ञान, कौशल, दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त हैं, ये आज से जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं कि आप के बिना संशोधन किए जब तक आप नियमावली कंडिका 8 में इनका समायोजन नहीं करेंगे राजकर्मी के रूप में, ये विवेकशील हैं। और इस अध्यापक नियमावली के खिलाफ दर्जन से ज़्यादा याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर है। 19 जून से ग्रीष्मावकाश के बाद न्यायालय का पूरा कार्य प्रारंभ हो रहा है और उसमें याचिका में जो दर्ज है प्रार्थना कि तुरंत परीक्षा के लिए जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं उस विज्ञापन को स्थगित किया जाए, स्थगन आदेश दिया जाए और पूरी नियमावली जो त्रुटियों से, विसंगतियों से भरी हुई है उसमें बिना हम लोगों का समायोजन किए आप किसी प्रकार से कार्यवाही को रोक दीजिए। माननीय न्यायालय से यही निवेदन किया गया है। व्यक्तिगत रूप से कई शिक्षकों ने यह याचिका दायर की है। हमारे शिक्षक उसका ज़रूर इंतज़ार करेंगे क्योंकि अंतिम तारीख तो 12 जुलाई है, इसलिए जल्दीबाजी में नहीं है और लोकतंत्रीय तौर तरीका शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन हम करते रहेंगे और निवेदन करते रहेंगे सरकार से कि हमारी मांग आप मान लीजिए। और इतना ही नहीं, हमारे समर्थक भी निवेदन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जो हमारे समर्थन में मीडिया बंधु उपस्थित हैं, आप भी हमारे आंदोलन में सहभागी बनिए जिससे कि सरकार पर नैतिक दबाव पड़े। और इसीलिए आज इस भीषण लू लहर में हमने आपको अपने कार्यालय में आमंत्रित किया है और कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। आज से जो आवेदन ऑनलाइन दिया जा रहा है, क्या बिहार के जो टीचर हैं ऑनलाइन आवेदन फिलअप नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको घाटा है। एक तो उनकी कोई सेवा शर्त अलग से नहीं है, उनकी वरीयता का हनन है। ये 20 साल हमारे शिक्षा मित्र जो हैं पंचायत शिक्षक हो गए, 20 साल उनका सेवानुभव हो गया। हमारे शिक्षक जो 2006 से नियुक्त हैं उनका जोड़ लीजिए, ये तो 2023 है, 16 साल 17 साल उनका अनुभव है। तो हमने तो पहले उनसे सहमति प्रकट की थी, शिक्षा मंत्री मान गए थे कि जो नियमावली बनेगी उसमें सेवा की निरंतरता रहेगी और इसमें कोई चर्चा ही नहीं है। इसमें तो यह चर्चा है कि आपकी नई नियुक्ति होगी,
2 वर्षों तक आपकी परीक्षा अवधि होगी ऑन प्रोबेशन। अब अंदाज कर लीजिए कि हमारी वेतन वृद्धि समाप्त, हमारी वरीयता समाप्त, हमारी नई नियुक्ति होगी। और कहते हैं कि एक ही संव्यवहार फर्स्ट ट्रांजेक्शन में उम्र का शिथिलीकरण होगा। उम्र का शिथिलीकरण यानी उनके लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित है, अधिकतम, लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं उनकी उम्र की कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन फर्स्ट ट्रांजेक्शन प्रथम संव्यवहार में ही एक बार जब आप जाएंगे परीक्षा देने तभी उम्र का शिथिलीकरण होगा। उसके बाद क्या होगा? जब आप कहते 3 बार आप परीक्षा दे सकते हैं तो आपने लिख दिया है उस विज्ञापन में कि प्रथम संव्यवहार में ही यह लागू होगा। और कंडिका 19 में आपने लिख दिया है कि इस नियमावली में पुराने शिक्षकों का कोई दावा नहीं होगा। यह भी नैसर्गिक न्याय और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, अनुच्छेद 15 के खिलाफ है, अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। ये तमाम जो भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं इसका भी उल्लंघन इस नियमावली में किया गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय तो यह निश्चित तौर पर क्वेश्चन करेगा, करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो त्रुटियां हैं और जो हमारी हकमारी की गई है, इसलिए नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि इसको माननीय उच्च न्यायालय क्वेश्चन करेगा। और उसके पहले ये जो परीक्षा जो अगस्त में संभावित है उस ऑर्डर को स्टे करेगा। सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि वो नियोजित शिक्षकों के साथ में है, तो 2 दिन बीत चुके हैं अभी, तो क्या लगता है? नहीं, सम्राट चौधरी ने तो यह घोषणा की है कि जुलाई महीना में राजभवन मार्च करेंगे। 2 दिन 3 दिन की अवधि किसी राजनीतिक दल ने नहीं दी है। राजभवन का उन्होंने कार्यक्रम जुलाई में बनाया और जुलाई में विधानमंडल का सत्र भी आहूत होगा। 1 सप्ताह का ही होता है। उसमें हमारा पहले ही ऐलान आप लोग छाप चुके हैं कि हम 4-4.5 लाख शिक्षकों का सैलाब यहाँ जुटाएंगे राजधानी में और विधानमंडल के समक्ष शांतिपूर्वक अहिंसा तक बिना तोड़फोड़ का हम प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार मजबूर हो जाए राजकर्मी का दर्जा देने के। लेकिन पाठक को ज्वाइन किया, लेकिन पाठक से मुलाकात की, अपर मुख्य सचिव बदले हैं तो हो सकता है कि आपकी बात सुन लिया जाए, ऐसा कुछ लगा है? अब देखिए, एक तो अपर मुख्य सचिव ने निकाल दिया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी, तो वो तो बेचारे सहकारिता विभाग में चले गए। अभी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मेरी कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। के पाठक कैसे हैं नहीं हैं आप सबको पता है, लेकिन अभी हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक तरफा काहे के लिए? हम तो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार ने जो एक तरफा, चूँकि हम हितवर्ग हैं, हमारे लिए कोई सेवा शर्त का निर्धारण कोई सरकार करेगी, हमसे राय नहीं लेगी। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, जो उनके सत्ताधारी दल के समर्थक हैं महागठबंधन की कोई राय नहीं ली गई और गलत बयान दे दिया कि राय ली गई। तो इस तरह से असत्य बयान दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, उसका खंडन किया गया। और हम आज भी फिर उनसे अनुरोध कर रहे हैं आपके माध्यम से कि सद्बुद्धि भगवान उनको वापस कर दे और बिना खर्चा बर्चा का कोई पैसा खर्च नहीं होगा, राजकर्मी का दर्जा उसकी घोषणा हो जाए। हम कोई आंदोलन का हमको शौक नहीं है। अभी तक बच्चों की पढ़ाई का कोई हर्ज हमने होने नहीं दिया है और ना हम कोई मंशा पालते हैं कि हम बच्चों की पढ़ाई, लेकिन सरकार यदि बार बार उकसावे पूर्ण कार्रवाई करे, हमें अपमानित करे और सरकार ही कहे कि नहीं आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम जाएंगे सड़कों पर। सरकार 12 जुलाई तक की आखिरी तारीख है। हाँ, उस बीच में आप कोई तारीख दे रहे हैं कि इस तारीख तक होना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि तुरंत माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन के पूर्व आपकी सद्बुद्धि लौटे कि आप राजकर्मी का दर्जा देने की घोषणा कर दीजिए। हम हमारा अल्टीमेटम तो दिया हुआ है, हम विधानमंडल के सामने प्रदर्शन करेंगे। जब तक नहीं देंगे तब तक अनवरत हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमने देखा कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं और वो परीक्षा देने को बिल्कुल तैयार नहीं है और बिना परीक्षा दिए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।